क्योंकि बुद्ध डायरेक्ट बता रहे हैं। बुद्ध बोलते नहीं गलत है ये, पहले सदाचरण करो। ईश्वर को मानना या ना मानना ये बात बाद में देखो, खुद की बुद्धि का उपयोग करो, आपको मानना है या न मानना है, लेकिन पहले क्या करो, सदाचरण। कितनी सरल बात बोली बुद्ध ने, कितनी सरल बात बोलते हैं भिक्षु। कभी भी भिक्षुक आपके घर पर आते हैं तो सर्वप्रथम जब पूजा होती है तो आप लोग क्या लेते हैं, त्रिशरण पंचशील। कोई भी भिक्षु रहे वो सदाचरण ही बोलता है, और जो व्यक्ति सदाचरण की बात कर रहा है उसको दान देने से कर्मकांड हो रहा है क्या? हम लोग यही नहीं समझ पाते। भिक्षु कैसा पुरोहित है? भिक्षु तो सदाचरण बोलता है, बताता है। कभी कौन भिक्षु ने बोला है कि जाओ आप उस लोगों को माराओ, हत्या कराओ? अरे हम लोगों ने सर कलम किए, लेकिन किसी के सर कलम होने नहीं दिए। नवीं शताब्दी में बृहदत्त महाराज की हत्या होते ही पुष्पमित्र सिंह ने हजारों भिक्षुओं का कत्लेआम किया। हमने हमारे सिर कलम, मेरे पूर्वजों ने सिर कलम किए, लेकिन किसी को नहीं बोला कि जाओ, बदला नहीं लिया हम लोगों ने कभी। हम ये धर्म है। हम चाहे, हमारे पूर्वज चाहे तो बोल सकते थे कि जाओ जिन्होंने आपको आपके पूर्वजों के सिर कलम किए उनके सिर कलम करो, यही आपका कर्तव्य है और यही आपका धर्म है, यही आपका राजधर्म है। लेकिन हमने कभी, हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं बोला। हमारे पूर्वजों ने कहा कि जो हुआ वो कल का था। आज देखो, वर्तमान देखो, इतने हमारा डिमोलिश किया गया, बड़े बड़े बुद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया। हमने कभी किसी के पूजा स्थलों को नष्ट नहीं किया। इसे धर्म बोलते हैं, हम अधर्मी नहीं है। तो आप भिक्षुओं को पुरोहित कैसे बोल सकते हैं? भिक्षु स्त्री शरण में, पंचशील में हत्या न करने की बात कहता है, चोरी न करने की बात कहता है, व्यभिचार न करने की बात करते हैं। आप देखो कितने पूजा स्थली के पास अनगिनत कृत्य होते भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर। बुद्ध ने इसका पुरजोर विरोध किया। ये बात है। श्रमण हमेशा सदाचरण वाली बात कहते हैं। बाप श्रमणों को पुरोहित मत बनाओ। भिक्षुओं को पुरोहित कौन बना रहा है? समाज ही बना रहा है। क्योंकि समाज क्या करता है, भिक्षुओं को कब भोजन देता है? जब परित्राण पाठ रहता है तभी भोजन देते हैं लोग। और अगर उनके इधर परित्राण पाठ को नहीं गए तो भोजन बंद, दाना पानी बंद, अष्ट परिष्कार भी नहीं मिलता हमको। अरे हम लोग ही तो भिक्षु को पुरोहित बना रहे। क्यों हम लोगों ने हमारे उत्तरदायित्व पूरे नहीं करने चाहिए? बुद्ध विहारों में जाके डेली दान करना चाहिए, भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। देखो भिक्षु शील सदाचरण की बात करते, सभी नहीं करेंगे लेकिन कुछ तो करेंगे। लेकिन हमने भिक्षुओं के लिए पूजा पाठ के अतिरिक्त दूसरा कुछ काम ही नहीं रखा है। अगर भिक्षु अगर कुछ मिशनरी वर्क करने लगे तो लोग उसकी आलोचना करते हैं। ये भिक्षुओं का काम नहीं है। भिक्षुओं का काम है ध्यान साधना करना, पूजा करना। और भिक्षु अगर ध्यान साधना और पूजा करने लगे तो भी नौबत, तो भी आफत। ये भिक्षु ऐसे ही है, पंडित ही बने हैं, पुरोहित ही है, ध्यान करते, पूजा करते, सामाजिक काम नहीं करते। अब करे तो हम क्या करें? अब हमारी बात उस बच्चे जैसी है कि कहूँ तो माँ मर जाए और ना कहूँ तो बाप कुत्ता खाए। ये अधर्म ही है। भिक्षुओं को भिक्षुओं के धर्म का पालन करने दो, उनको मदद करो उसमें। भिक्षुओं को केवल पूजा पाठ के लिए अपने घर पर मत बुलाओ।
भिक्षुओं के पास केवल पूजा पाठ के लिए मत जाओ, भिक्षुओं के पास अपनी बात लेकर भी जाओ, अपनी समस्या भी लेकर जाओ। आज का अगर सभ्य समाज है तो आज इतनी भयानक विदारक परिस्थिति है तो समाज कभी भिक्षुओं के पास नहीं जाता कि हमारी ये समस्या है, अभी इस पर कुछ उपाय बताइए। क्योंकि समाज में ही ऐसे रति महारथी उपस्थित है कि वो खुद को बाबा साहब से भी बड़ा ज्ञानी समझते हैं। उनको लगता है भिक्षुओं को क्या अकल है, वो तो सारे बेअकल है, उनको क्या इतना ज्ञान। लेकिन ये अधर्म है, धर्म नहीं है। और भिक्षु भी अगर बोलते हैं कि समाज को कुछ भी अकल नहीं है, समाज भी बेअकल है, समाज ही मेरे लिए केवल पूजा पाठ का साधन है, माध्यम है, धंधे का माध्यम है, समाज से मेरा धंधा होगा, अगर भिक्षु भी ऐसी भावना रखता है तो वो भी अधर्म है। दोनों भी अधर्म है। लोग बोलते हैं कि ईश्वर में विश्वास करो, आप अगर ईश्वर में विश्वास नहीं करोगे तो अधर्मी हो जाओगे। हम लोग क्या बोलते हैं, हम दूसरा तीसरा क्या बोलते हैं, हम लोग भी तो वही बोलते हैं, आप बाबा साहब पर विश्वास करो, भगवान बुद्ध पर विश्वास करो। अरे बाबा साहब भगवान बुद्ध पर विश्वास करने से अच्छा है उनके विचारों का पालन करो, ये धर्म है। जय जयकार करने से किसका भला हुआ? विश्वास, केवल विश्वास करने से क्या होगा, आपका क्या उद्धार होगा? ये दूसरा कुछ नहीं है। ईश्वर की जगह खाली भगवान बुद्ध और बाबा साहब आ गए हैं। हमने भगवान बुद्ध और बाबा साहब को भी ईश्वर बना दिया है। अगरबत्तियां जलाते, मोमबत्तियां जलाते बैठते, फूलमाला चढ़ाते बैठते हैं। कर्मकांड नहीं है तो क्या है? मैं ये नहीं बोल रहा कि अगरबत्ती, अगर वो लोग दिए जलाते हैं तो गलत है और आप लोग मोमबत्तियां जलाते हैं तो अच्छा है। अजीब बात है भाई। वो लोग अगर पूजा स्थली में जाते हैं तो वो गलत है और आप लोग बुद्ध विहार में आते तो वो अच्छा है। ये कहाँ का न्याय है? हम भी तो कर्मकांडी है। फिर हम लोगों ने विचार मानने चाहिए। फूल चढ़ाने के साथ साथ वनगंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामी मुनिंदस श्रीपाद सरोरुहे। हम उस व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं जो कीचड़ में से बाहर निकला है, जो कीचड़ गंदे रास्ते से अच्छे मार्ग पर लाने वाला व्यक्ति है। हम इस व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। हम उस व्यक्ति के मार्ग पर चलेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे। जब हमारे मन में ये बात उत्पन्न होगी तो हम धर्मी हैं, नहीं तो हम भी अधर्मी है। भगवान बुद्ध और बाबा साहब पर केवल विश्वास रखते हो तो यह अधर्म है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं एक ही बार को बहुत बार रिपीट करता हूं। उसका कारण है क्योंकि बुद्ध ने 3 बार एक बार रिपीट करने को बोली है। एक दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार तो आएगा। इसलिए मैं कुछ लोगों को मेरी बात पकाऊ लगती होंगी, उबाऊ लगती होंगी। भंते जी एक ही बात बार बार दोहराते, मैं अपॉइंट उसी के लिए हुआ हूं, एक ही बात को 3 बार बोलने के लिए। कर्मकांडी मत बनो, भगवान बुद्ध बाबा साहब को ईश्वर मत बनाओ, उनकी केवल पूजा मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूजा करो मत, सदा पूजाच पूजनीयानं एतं मंगल मुत। पूजनीय लोगों की तो हम लोगों ने पूजा करनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनकी पूजा क्यों करनी है? क्योंकि वो पूजनीय है। और वो पूजनीय क्यों है? क्योंकि वो उन्होंने सील सदाचरण का पालन किया है, इसलिए वो पूजनीय है। हम लोग भी वैसे ही बने, हम लोग भी उनके सिद्धांतों पर चले। नहीं तो झूम 14 अप्रैल आई तो झूम बराबर झूम, गलत है। 14 अप्रैल में झूमने का अधिकार आपको तब है जब हम लोग बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं पर चलेंगे, पंचशील का पालन करेंगे, उपोषित व्रत का पालन करेंगे।
आर्य अष्टांगिक मार्ग का चिंतन करके आचरण करेंगे, तब हमको 14 अप्रैल करने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। तब हमें बुद्ध विहारों में जाने का अधिकार है, नहीं तो धिक्कार है। तब हमें पूजा करने का अधिकार है, नहीं तो हम पर धिक्कार है। इसीलिए कभी कभी समझाते हुए लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ईश्वर नहीं है, हम लोगों ने ईश्वर बनाया है। भगवान बुद्ध ईश्वर नहीं है तो ईश्वर से आगे है देव मनुष्यान पुरुष धर्म सारथी, वो धर्म के सारथी है, वो बताते हैं लोगों को कि सही क्या है और गलत क्या है, धर्म अधर्म का भेद करते हैं। इसलिए आप किसी विशिष्ट व्यक्ति को मत मानो। आप अगर केवल मेरा ही प्रवचन बोलते हैं कि भाई भंते श्रीपाद बहुत अच्छी बात करता है, बहुत अच्छी बात करता है, श्रीपाद भंते के अतिरिक्त तो कोई अच्छी बात कर ही नहीं सकता, ये भी एक कर्मकांड है, आप अधर्मी हैं। फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति को मानना भी अधर्म ही है, ध्यान में रखो। क्योंकि एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा अच्छी बात नहीं बोलता है, वो अपने फायदे की भी बात बोलता है, लोगों के फायदे की कम और खुद के फायदे की ज्यादा। इसलिए कभी श्रीपाद को अच्छा मत समझना, क्योंकि श्रीपाद स्वार्थी भी है। भले ही वो भिक्षु बना हो तो क्या हुआ, हो सकता है। तो अच्छी बातों पर विश्वास करो, व्यक्ति पर विश्वास मत करो। कोई भी व्यक्ति हो उसकी अच्छी बातें ग्रहण करो, ये आज आपको बता रहा हूं। उसके बाद लोग ईश्वर जो एक शक्ति है जिसको ब्रह्मा बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग उसे पवित्र पिता परमेश्वर बोलते हैं, मुस्लिम लोग उसको अल्लाह बोलते हैं। तो बुद्ध बोलते हैं कि भाई इन पर विश्वास करने से अच्छा है। पृथ्वी किसने बनाई, इसने बनाई, ईश्वर ने बनाई, अल्लाह ने बनाई, परमेश्वर ने बनाई, ये अभी ये चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि इनको कभी किसी ने देखा नहीं है। जो देखा नहीं है ना महसूस किया, अभी इनकी चिंता छोड़ दो, अभी जो बना है उसकी चिंता करो। अल्लाह के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर, ईश्वर के नाम पर समाज को कलुषित मत करो, लोगों की हत्याएं मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, लोगों को झूठे बातों में मत फंसाओ, अंधविश्वासों में मत फंसाओ, नशा के लिए प्रेरित मत करो। इस पर थोड़ा हम लोगों ने ध्यान देना है। तो आज मैं इतना ही कहता हूँ। शायद आज की बात थोड़ी सी भारी हुई लगी होंगी आप लोगों को, इसलिए अपन कल आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन वो कल करेंगे। एक ही दिन में अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनने वाले हैं उनके लिए अच्छी बात है, यूट्यूब पर सुनने वालों के लिए अच्छी बात है, टीवी पर देखने वो मेरा फिर से सुन सकते हैं तोड़ तोड़ के। वो अपना टीवी म्यूट करके बाहर भी जा सकते हैं, यूट्यूब को स्टॉप करके बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन आप लोग वैसा नहीं कर सकते। जो बैठे हुए दर्शक हैं, मैं आप पर अन्याय नहीं करूँगा, इतना ही बताता हूँ। ध्यान रखो, आज मैंने कहा है कर्मकांड मत करो, भगवान बुद्ध बाबा साहब की केवल जय जयकार मत करो, भगवान बुद्ध बाबा साहब को ईश्वर मत मानो, उनकी बातों पर उनको मत मानो तो उनकी बातों को मानो। उन्होंने जो शील सदाचरण की बात कही है उसका पालन करो। कुछ कुछ लोग ऐसे भी है जो ना शील उनको भी नहीं मानते और शील सदाचरण भी नहीं पालन करते।